नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर स्कूल्स चैनल को। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेम्स ऑफ फैमिली रिलेशन। इस वीडियो के अंदर जितने भी फैमिली रिलेशन से संबंधित वर्ड्स हैं उनके बारे में मैं आपको बात करूंगा। जो भी पारिवारिक संबंध है वो सभी वर्ड है मैं बताऊंगा पूरे डिस्कशन के साथ में। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो चलते हैं आगे, देखो स्टार्ट करते हैं। देख लो, इंग्लिश फॉर स्कूल आपके लिए एक नया चैनल बना है जिस पर मैं ग्रामर इंग्लिश से संबंधित ही सारे वीडियो है वो डालूंगा। इंग्लिश में यदि आपके कोई इशू रहता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे फादर, इसको है ना फादर, वैसे मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। वैसे ये आपके रिलेशन से संबंधित है। तो फादर का अर्थ होता है पिताजी। फिर है मदर, मदर का अर्थ होता है माता जी। यहाँ पर देखो डॉटर, कहीं पे आपको कहीं भूलवश ऐसे नहीं लिख दें, DOUGS। डॉटर की स्पेलिंग है DAUGSTER, है ना। तो डॉटर का अर्थ होता है बेटी। और फिर है सन, सन का अर्थ होता है बेटा। उसके बाद में ये सिस्टर, सिस्टर का अर्थ होता है बहन। और ब्रदर, देखो ये वर्ड है इस प्रकार से लिखा जाएगा ब्रदर, ब्रोदर नहीं होता है, ध्यान रखना। ब्रदर का अर्थ होता है भाई। फिर ये अंकल है, अंकल का अर्थ होता है चाचा, ठीक है ना। और आपको है ना ज़्यादातर है चाचा। और ताऊ, आप कहते हो कि सर ताऊ के लिए क्या बोलते हैं, तो ताऊ के लिए भी अंकल वर्ड ही यूज किया जाता है। और फिर है आंट, आंट कहो या फिर आंटी कहो, एक ही वर्ड है जिसका अर्थ होता है चाची। फिर है हस्बैंड, स्पेलिंग आप जरूर याद करते रहें। हस्बैंड का अर्थ होता है पति, ठीक है। और ग्रैंड फादर, देखो ग्रैंड फादर कहें या ग्रैंड पा कहें, एक ही वर्ड है दोनों। ग्रैंड पा का अर्थ भी क्या होता है, दादाजी होता है। नाना जी की बात करें तो नाना जी के लिए भी ग्रैंड पा या ग्रैंड फादर यूज होता है, जबकि सही में यदि देखा जाए तो वर्ड किया जाता है मेटरनल, है ना। मेटरनल है वो ननियाल पक्ष के लिए होता है, तो मेटरनल ग्रैंड फादर है वो नाना जी होते हैं। फिर है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का अर्थ होता है दादी जी। और मेटरनल ग्रैंड मदर का अर्थ है नानी जी। फिर फादर इन लॉ, मैं आपको बता दूं इन लॉ जो वर्ड है, इन लॉ का अर्थ होता है ससुराल, ठीक है ना। इन लॉ का अर्थ होता है ससुराल। ससुराल पक्ष में जो भी होता है उनसे पहले आपको क्या लगाना जरूरी है, इन लॉ लगाना जरूरी है। जैसे फादर, जैसे अपने फादर है तो ससुराल में अपने फादर के दर्जे का कौन होता है, ससुर जी होते हैं, तो फादर इन लॉ का अर्थ होता है ससुर। फिर है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का अर्थ है सास, है ना। यहाँ सासू, सासू माँ जो भी होता है। और उसके बाद में देखो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का अर्थ क्या होता है, साली। और सन इन लॉ का अर्थ होता है दामाद, ठीक है ना। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का अर्थ क्या होता है, बहू होता है, ध्यान रखना। डॉटर इन लॉ का अर्थ क्या है, बहू। उसके बाद में यदि मैं बात करूं नेव्यू, देखो इस वर्ड को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाता है नेव्यू, ध्यान रखना। नेव्यू है ये, नेफ्यू नहीं पढ़ लें आप। नेव्यू का अर्थ होता है भतीजा, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है ये वर्ड है नीस, ठीक है ना। नीस का अर्थ होता है भतीजी। अब देखो नेव्यू का अर्थ भांजा भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, भांजा। और नीस का अर्थ भांजी भी होता है, तो ये आप कंप्लीट ध्यान दोगे। नेव्यू और नीस दोनों कोई भांजा भांजी और भतीजा भतीजी होते हैं। फिर स्टेप फादर, स्टेप फादर का अर्थ क्या होता है, सौतेले पिता। सौतेले पिता का अर्थ यह है कि आपके कोई ऐसा हो नहीं, अपने ऐसी संस्कृति में नहीं है, परंतु जो फॉरेनर है, विदेशी जो संस्कृति है उसके अंदर ऐसा होता है। जैसे माँ है, माँ ने शादी है दूसरे से कर ली है, परंतु माँ का बेटा है मामी के पास रह रहा है, और उनके पिताजी है जो रियल फादर है वो नहीं होकर जिसने दूसरे से शादी कर रखी है, वो उनके जो है उनका जो बेटे का और माता ने जिससे दूसरे से शादी की है उनका जो रिलेशन है वो सौतेले पिता का होता है। फिर स्टेप मदर, स्टेप मदर का अर्थ है जैसे सौतेले पिता होते हैं वैसे सौतेली माता होती है। स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर का अर्थ होता है मतलब सगे पिता या सगी माई माता का बहन नहीं होकर अन्य, अन्य का अर्थ हो सकता है जैसे आपका जो पिता है रियल पिता नहीं होकर दूसरे जो पिता है ना,
जो सौतेले पिता है उसकी जो लड़की होगी वो आपकी क्या रहेगी, सौतेली बहन होगी। फिर स्टेप ब्रदर सौतेले भाई होगा। मैटरनल, मैं आपको कह रहा था मैटरनल का अर्थ होता ननियाल पक्ष, मैटरनल अंकल का अर्थ होता मामा। ये और ध्यान रखना, सीधे अंकल भी कहा जाता है मामा को और आंट भी मामी को कहा जाता है, परंतु मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट इसका अर्थ होता है मामा या मामी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं एडप्टेड सन, एडप्टेड का अर्थ है गोद लिया हुआ बेटा। गोद लेने का अर्थ ये हुआ कि आप जैसे भी किसी भी व्यक्ति के, कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के कोई संतान नहीं है, ठीक है, कोई संतान क्या है, नहीं है, और वो व्यक्ति है किसी अपने नज़दीकी जो भी भाई है उनका जो बेटा है उसको गोद लेता, मतलब अपना वारिस बनाता है, तो उस बेटे को अडॉप्टेड सन कहा जाता है। अडॉप्टेड का अर्थ होता है गोद लिया हुआ बेटा। अडॉप्टेड डॉटर का अर्थ है गोद ली हुई बेटी। फ्रेंड का अर्थ सभी समझते हैं, आप सभी फ्रेंड हैं तो मित्र होता है। देखो विद्यार्थियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक लाल नाम है सब्सक्राइब दिखेगा, उस लाल नाम को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसको, जो वीडियो है ना उसका मैसेज आपके पास में आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब नाम लिख है, इस पर आपको अंगुली लगानी है, उसके बाद में यहाँ पर एक घंटी दिखेगी, उस घंटी पर है अंगुली लगानी है, और उसके बाद में ऑल नाम आएगा, ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो प्रोसेस करोगे तो इनसे आपको सारा जो मेरे वीडियो है उसका मैसेज आप तक पहुँच जाएगा। उसके बाद में है गेस्ट, ये ध्यान रखना, ये वर्ड है गेस्ट। गेस्ट का अर्थ होता है मेहमान। मेहमान तो समझते ही हैं, जैसे अपने घर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे अपन मेहमान कहते हैं। उसके बाद में होस्ट, होस्ट का अर्थ होता है मेजबान। अब मेजबान और मेहमान में अंतर क्या समझ लें आप। मेहमान तो है जैसे कि मैं व्यक्ति हूँ एक, मेरा घर है, मेरे घर पे जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति के घर पे बी आया है, तो इसमें क्या होगा, बी तो है ए के घर आ रहा है ना, तो इसमें होगा क्या, मेहमान कौन हुआ, ये तो हो गया मेहमान, ठीक है, ये मेहमान है, और ए क्या रह जाएगा, मेजबान रह जाएगा। जिनके घर मेहमान आते हैं, जो मेहमान नवाजी करता है वो मेजबान होता है, अर्थात होस्ट होता है। अब फियंस, फियंस का अर्थ होता है मंगेतर। मंगेतर समझते हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी है परंतु शादी होना तय है, तो वो मंगेतर होगा। वो भी क्या, वर, वर से संबंधित जो मंगेतर है वो होता है फियंस। और आपके वधु से संबंधित होगा वो फियंसी होता है, ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, फियंसी, ठीक है। मंगेतर, मंगेतर क्या, वधु, ठीक है। उसके बाद में है आपके टेनेंट। टेनेंट का अर्थ होता है किराएदार। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का अर्थ होता है जमींदार। एल्डर ब्रदर का अर्थ होता है बड़ा भाई। छोटे भाई को क्या कहेंगे, तो यंगर ब्रदर कहेंगे। क्या कहेंगे, यंगर ब्रदर। फिर है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का अर्थ होता है पोता, और ग्रैंड डॉटर का अर्थ होती है पोती। ट्विन ब्रदर, ट्विन ब्रदर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जुड़ाव नहीं है, यहाँ पर है जुड़वा भाई, है ना। ट्विन समझते हैं ना, जिनका जन्म है एक साथ होता है ना, जितना कोई गैप नहीं रहता है, तो वो आपके ट्विन होते हैं, जुड़वे भाई। अब ट्विन सिस्टर का अर्थ होता है जुड़वी बहनें, यहाँ पर जुदावी नहीं है, जुड़वी बहनें, ठीक है। देखो ब्रीड, ब्रीड का अर्थ होता है दुल्हन, समझते हैं, वधू या दुल्हन को ब्रीड कहते हैं। नव नवेली बहू जो होती है उसे ब्रीड कहेंगे। और ब्रीड ग्रूम का अर्थ होता है दूल्हा, ठीक है ना, या वर। तो ब्रीड ग्रूम दूल्हा, और ब्रीड का अर्थ होता है दुल्हन। देखो दुल्हन और दूल्हा। सिबलिंग, ये वर्ड नया है, आप ध्यान रखें। सिबलिंग का अर्थ क्या होता है, सगे भाई बहन है, इनको एक वर्ड में क्या कहेंगे, है ना, सगे भाई बहन है उनको क्या कहेंगे, सिबलिंग कहेंगे। फिर है स्पोज, स्पोज का अर्थ होता है पति या पत्नी, ठीक है ना। हेयर, हेयर का अर्थ होता है वारिस। वारिस आप समझ लें आप क्या होता है, तो वारिस का अर्थ होता है कि पिता के संपत्ति का असली हकदार, पिता के संपत्ति का या पिता के जो भी संपत्ति है उसका क्या होगा, असली हकदार जो होगा वो कौन होगा, आपके हेयर होगा। फिर है सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, और मेड का अर्थ होता है नौकरानी।
अब देखो मैंने आप बहुत कुछ है इसके अंदर बताया है, जितने रिलेशन बनते हैं वो रिलेशन टोटल मैंने इसके अंदर आपको बताए हैं। अब मेरा टारगेट क्या है कि पर डे मैं 2 वीडियो है आपके इस चैनल पर लाऊंगा। इसमें एक वीडियो तो है आपका ग्लोसरी का होगा, जो कि मैंने आज बताई इस टाइप का, और एक वीडियो है आपके ग्रामर से संबंधित होगा, जिसमें मैं आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक है आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपका मेरा जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।